बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये हाल आजकल वसीम रिजवी से बने जितेंद्र नारायण त्यागी का है, क्योंकि ये हम नहीं खुद जितेंद्र नारायण त्यागी बयां कर रहा है। दरअसल कल जितेंद्र नारायण त्यागी को कोर्ट में सरेंडर करना है, तो उससे पहले जितनी नौटंकी जितनी ड्रामेबाजी हो सकती है वो सारी कर रहा है, किसी तरीके से बच जाए कोर्ट में सरेंडर करने से या जेल जाने से। चाहे खुद को मिल रही धमकी की बात हो या फिर प्यार ना मिलने की बात कही गई हो, ये सारे पैतरे दांव पेच सब अब जितेंद्र नारायण त्यागी की तरफ से आजमाए जा रहे हैं। गए थे प्यार मोहब्बत और आदर ढूंढने, लेकिन हाथ लगी मायूसी और अनादर। दरअसल वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी इस वक्त काफी ज्यादा डिप्रेशन में है। उसने खुद एक वीडियो के जरिए इस बात का खुलासा किया है। इस वीडियो में वो खुदकुशी के बारे में बात करते हुए नजर आ रहा है। कुछ वक्त पहले ही धर्मांतरण कर वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी बना था, लेकिन अब उनका कहना है कि उन्हें सनातन धर्म में वो प्यार और मोहब्बत नहीं मिली जैसी किसी पुराने रिश्तेदार को घर वापसी पर मिलती है। अब इनकी इस बचकानी हरकत पर क्या ही कहा जाए, और क्या उम्मीद ये कर रहे थे वहां पर जाने के बाद कि इनको फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया जाएगा, इनको जो है पूरी तरीके से सारे के सारे जहां पर भी कदम रखेंगे वहां पर फूल बिछा दिए जाएंगे, बिल्कुल जमीन पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। धर्मांतरण का मतलब ये था क्या? धर्म अगर कोई अपनाता है तो वो दिल से अपनाता है, लेकिन इनको तो सिर्फ ऐशो आराम और ये जो है चीजें जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोगों से, उनके लिए ये इन्होंने धर्म को परिवर्तन किया था और बताया था कि कैसे खुद को बचा सकते हैं ये दूसरे धर्म में जाने के बाद। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उससे बिल्कुल अपोजिट सारी चीजें हुई हैं। और अब ये वीडियो बनाकर खुद बता रहे हैं कि हमें वो आदर और सम्मान नहीं मिला। हालांकि वीडियो में वो सनातन धर्म अपनाने के अपने फैसले की पैरवी करते हुए भी नजर आए हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म में हैं और मरते दम तक सनातन धर्म में ही रहेंगे। आगे जो कहते हैं वो जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि जो कदम हमने उठाया है वो बहुत सोच समझ कर उठाया है। बहुत से लोगों ने मुझसे फोन पर ये बात की कि सनातन धर्म में जाकर आपको क्या मिला। मैं समझता हूँ कि उस वक्त आतंकी गतिविधियों और इस्लामिक जिहाद से और इस्लाम में बच्चों को दी जा रही कट्टरपंथी शिक्षा और इस्लामिक क्रूरता से मैं परेशान था। यानी अपनी बातों में ही इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि ये सिर्फ उन चीजों से परेशान थे जो उस वक्त घटनाएं हो रही थी, और बच्चों में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां निकल कर सामने आ रही थी उससे मैं डिप्रेशन में चला गया था और उसके बाद मैंने ऐसा फैसला लिया है। यानी इन्होंने दिल से ना तो सनातन धर्म अपनाया और ना ही इस्लाम धर्म अपनाया। वो कहते हैं ना, धोबी का डैश डैश डैश, ना घर का और ना घाट का। उसके बाद अब इनका भी यही हाल हो गया है, ना अब ये इस्लाम धर्म के बचे हैं और ना ये सनातन धर्म को दिल से कबूल कर पा रहे हैं। हालांकि ये अपने वीडियो में पैरवी जरूर करते नजर आ रहे हैं। जितेंद्र त्यागी आगे कहता है कि 1400 साल पहले पता नहीं कितनी नस्लों के बाद हम अपने घर वापस हुए और घर वापसी करके हमने सनातन धर्म को कबूल किया, क्योंकि सनातन धर्म से हम पहले से ही प्रभावित थे। महादेव, भगवान श्री राम, देवी देवता, भगवान श्री कृष्ण और खास तौर से हिंदू संस्कृति, समाज के रवैये और विचारों की तारीफ की और कहा कि हम पहले से ही प्रभावित थे, इसलिए हमने घर वापसी की इच्छा जाहिर की और इसको अच्छा समझा। उसका कहना है कि सनातन धर्म में घर वापसी के बाद उन्हें वो प्रेम नहीं मिला जो पुराने रिश्तेदार को उसकी वापसी पर मिलना चाहिए, और इसका हमें अफसोस है। जितेंद्र त्यागी आगे कहता है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और उसकी जिंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरे दुश्मनों से मरने से बेहतर है मैं ये फैसला करूं कि मैं अपने जीवन को खुद ही समाप्त कर लूं, लेकिन मैं सनातन में हूं और मरते दम तक सनातन धर्म में ही रहूंगा। यानी इशारों में इन्होंने खुदकुशी करने तक की बात कह डाली और कह दिया कि भाई अब तो हमें कोई प्रेम कर लो कि हम अपना धर्म छोड़कर तुम्हारे धर्म में आ गए हैं, अब तो हमसे सहानुभूति दिखा दो। अब इन चीजों के ये मोहताज हो गए हैं और बोल बोल कर खुद से कह रहे हैं कि हमने अपना धर्म छोड़ दिया ताकि हमें आदर सम्मान मिले, लेकिन यहाँ पर भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा।
आगे वो कहता है कि सनातन धर्म में वापसी के फैसले को आज भी सही समझता हूं, लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि मेरे साथ एक ऐसा रवैया अपनाया गया कि घर के उस वक्त के सदस्यों में तो आपस में बहुत प्रेम है, लेकिन पता नहीं क्यों हमको नहीं लगता कि हमें वो प्यार मोहब्बत मिली है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि जितेंद्र नारायण त्यागी को 2 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर करना है, चाहे वो किसी भी हाल में क्यों ना हो। अब कोर्ट में सरेंडर करने से पहले इस तरीके का इमोशनल ड्रामा, नौटंकी, सारे जो पैतरे हैं वो आजमाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व चेयरमैन रहे वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने हरिद्वार जिला कारागार में अपनी जान तक को खतरा बता दिया। एक ताजा जो वीडियो है जिसकी हम अभी जिक्र कर रहे थे, उसी वीडियो में ये आगे कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं है और वो फिदायीन हमले में मारे जा सकते हैं। इसी के साथ ही त्यागी ने यह भी बताया कि वो 2 सितंबर को हरिद्वार की जिला कारागार में सरेंडर भी कर देगा। हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में आयोजित 3 दिवसीय धर्म संसद के दौरान कथित और अमर्यादित भाषणों का प्रयोग करने वाले उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने एक वीडियो जारी करने के बाद ये सारी की सारी जो बातें हैं वो उसमें कही है। और वो कह रहा है कि जिला कारागार रोशनाबाद में बंद थे, तब भी ज्वालापुर के कुछ असामाजिक तत्व ने जेल में आकर उनकी गर्दन काटनी चाही थी। हालांकि जेल की सख्ती की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। कुछ लोग हीरो बनने के चक्कर में उनकी गर्दन काटना चाहते हैं। त्यागी का कहना है कि उनके सफर में बहुत से लोगों ने उनका साथ दिया, तो कुछ लोगों ने उनका साथ बीच सफर में ही छोड़ दिया और कुछ लोग सिर्फ हीरो बनने के चक्कर में हमसे अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं और हमारी गर्दन जेल के भीतर भी काट सकते हैं। अब आप गौर करिएगा कि 2 सितंबर यानी कल ही कोर्ट में सरेंडर करना है जितेंद्र नारायण त्यागी को, और कल से ही इसकी बयानबाजी के जो वीडियो हैं वो आने लग गए और खुद को बताने लग गया कि हमें जान का खतरा है जेल के भीतर, पहले भी हम पर कोशिश की जा चुकी है मारने की, किसी भी तरीके से मतलब ये चाहता है कि बस ये जेल जाने से बच जाए, क्योंकि पहले जो अंतरिम जमानत मिली थी वो स्वास्थ्य को देखते हुए ही मिली थी, लेकिन उसके बाद अंतरिम जमानत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि 2 सितंबर तक किसी भी हालत में कोर्ट में आकर खुद सरेंडर करें। अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस प्रशासन खुद कर लेगा। अब जैसे जैसे ये वक्त गुजर रहा है और 2 तारीख नजदीक आ रही है, तो इनकी ये जो पूरी तरीके से पटकथा लिखी गई है, यानी नाटक जो स्क्रिप्टेड लिखा गया है, वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। और किसी भी तरीके से बस हाथ पैर जोड़कर प्यार करिए, इनको आदर दीजिए, इनके लिए फूल बरसाइए, उनको जेल जाने से बचाइए, इनके लिए प्रदर्शन करिए, उनके समर्थन में कल जाकर सभी लोग पुलिस प्रशासन के सामने ये कहिए कि जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार नहीं करना है, क्योंकि धर्म संसद में इसने एक धर्म के खिलाफ जो भी कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। ये सारे पैतरे अब आजमाए जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो सरेंडर करने का ऑर्डर दिया गया है खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और क्या आपको लगता है कि जितेंद्र नारायण त्यागी को अंतरिम जमानत मिल सकती है, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ लगातार बने रहिए ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद।